ओम राष्ट्र धर्म इदम राष्ट्राय इदन्न मम। अर्थात राष्ट्रदेव सबसे बड़ा है देव और उसको हमारा जीवन समर्पित है। दिल्ली में यूं तो बहुत सी अट्टालिकाएं हैं, बहुत से विधान बनाने की संस्थाएं हैं, परंतु उसमें हमारे कर्मशील भाई बहन इस योग यज्ञ के माध्यम से, योग धर्म की संकल्पना के माध्यम से राष्ट्र धर्म के इस संकल्पना में बहुत कर्मठता के साथ जुटे हुए हैं। उनमें से ही बहुत समर्पित कुछ हमारे योग शिक्षक भाई बहनों को, अपने मंडल प्रभारी भाई बहनों को आज हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं आज के सत्र का दीप प्रज्वलन करने के लिए। उनमें आदरणीय भाई भगवान दास जी, आदरणीय भाई श्री कृष्ण कंसल जी जो नोएडा गाजियाबाद से हैं, और हमारे केंद्रीय प्रभारी पूर्वांचल क्षेत्र भाई सुब्रतो मुखर्जी हैं। आपकी जोरदार करतल ध्वनियों के बीच में श्री कृष्णलाल मल्होत्रा जी जो पूर्व में डीडीए के डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं और संस्था को इनका विशेष योगदान रहा है। इन्होंने वानप्रस्थ में कुटिया भी ली है संस्था में जीवन आहूत करने के लिए। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राज मल्होत्रा जो हेडमिस्ट्रेस रही हैं, श्री सूर्यभान सिंह रघुवंशी जी जो फाउंडर मेंबर भी हैं और जिन्होंने वानप्रस्थ में कुटिया भी ली है, श्रीमती अरुणा रघुवंशी जी जो प्रिंसिपल हैं, बहन श्रीमती डॉक्टर नेहा सिंह जी संस्था के प्रति पूर्णतः समर्पित। यह बहन चाहे सीबीआई में कक्षा लगाने की बात हो, चाहे हाई कोर्ट में कक्षा लगाने की बात हो, बहन नेहा जी बहुत दृढ़ता के साथ कार्य कर रही हैं। अनिल कुमार तायल जी जो बिजनेसमैन हैं, श्रीमती कविता तायल जी जो आजीवन सदस्य हैं बिलासपुर नोएडा से महाराष्ट्र से आशीर्वाद लेते हुए, विनोद कुमार वढेरा जी, वीना वढेरा जी दिल्ली से, श्रीमती शमा रानी जो अध्यापिका हैं, पूर्व अध्यापिका नई दिल्ली से, भाई ईश्वर जी यादव, आदरणीय अजय आर्य जी, पूज्य महाराज श्री के अनन्य भक्त, इस संस्था के वरिष्ठ, और दिल्ली यदि ठीक हो जाए, पूज्य महाराज श्री की ये जो राज्य की प्रांतीय शिविरों की जो ये संकल्पना है, उसमें सबसे पहले दिल्ली को क्यों आमंत्रित किया गया? सबसे पहले दिल्ली को क्यों यह जिम्मेवारी सौंपी गई कि वह आदर्श रूप में भूमिका निभाए? क्योंकि पूरी दिल्ली से ही वह संदेश जाता है, और दिल्ली का यदि संदेश ठीक हो जाए तो भारत का स्वरूप, भारत की दिशा और दशा निश्चित रूप से बदलेगी। इसीलिए तो कवि और मनीषी के शब्दों में ऋषि मुनियों गुरुओं का संदेश ठीक हो जाएगा, ऋषि मुनियों गुरुओं का संदेश ठीक हो जाएगा, हम जागे तो ब्रह्मा विष्णु महेश ठीक हो जाएगा, द्रौपदियों के खुले केश का क्लेश ठीक हो जाएगा, जिस दिन दिल्ली ठीक हो गई देश ठीक हो जाएगा, जिस दिन दिल्ली ठीक हो गई देश ठीक हो जाएगा। और यही पूज्य महाराज श्री की संकल्पना कि दिल्ली बदले, भारत की दिशा और दशा बदले, भारत का नेतृत्व पराक्रमी हो, सजग हो, राष्ट्रभक्त हो, राष्ट्रवादी हो और ईश्वर के प्रति समर्पित हो, भारत की संस्कृति के प्रति समर्पित हो, वह समलैंगिकता के कानूनों के प्रति समर्पित ना होकर भारत के जो नियम और कानून है, ऋषियों की जो परंपरा है, ऋषियों की जो संस्कृति है, उसको जीवंत बनाए रखने में अपना जीवन लगाए, जीवन आहूत करे। आइए चलते हैं योग धर्म, राष्ट्र धर्म की संकल्पना को संजोने के लिए अपने जीवन में पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में। ओम। शक्ति का, ज्ञान का, ऊर्जा का मूल शब्द भगवान हर पल हर क्षण उस भगवान के प्रति एक तारतम्यता, जो कुछ मैं जीवन में पा रहा हूं सब वह अदृश्य सत्ता, वह
अलौकिक सत्ता मुझे प्रदान कर रही है और हर पल भगवान के प्रति यह कृतज्ञता का भाव बना रहे। भगवान की भक्ति का अखंड प्रवाह, उसकी स्मृति का अखंड प्रवाह, जो कुछ मैं हूं भगवान की वजह से। आओ, श्वास भीतर गहरा भर, तन में, मन में, हृदय में, प्राणों में उस भगवत सत्ता को और गहरा उतारते हैं। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। योग आत्मानुशासन है। योग आत्मबोध, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार और आत्मोपचार का एक वैज्ञानिक पथ है। योग वामन से विराट होने की यात्रा है। योग आत्म विजय और आत्म परिचय का साधन है। योग पिंड में उस ब्रह्मांड की अनुभूति का, योग जाति पंथ और मजहबों में बटे हुए व्यक्तियों को एक सूत्र में संजोने का, उनको संगठित करने का एक उपाय। और इस योग को यदि भिन्न भिन्न परंपराओं से और भिन्न भिन्न विधाओं से, भिन्न भिन्न अनुभूतियों से जोड़ करके कहा जाए तो ये अष्टांग योग है, ये हठ योग है, ये लय योग है, ये मंत्र योग है, ये क्रिया योग है, ये समाधि योग है। और गीता की भाषा में कहा जाए तो यह अवसाद योग है, यह कर्म योग है, यह भक्ति योग है। यह अवसाद योग से शुरू होकर के मोक्ष संन्यास योग तक 18 योग, माने जीवन की हर अनुभूति को हमारे ऋषि मुनियों ने योग के माध्यम से अभिव्यक्ति दी।
और इन सब योगों में प्रवेश का मार्ग है प्राण योग। तो अब दो तरह का हमारे सामने क्रिया योग है जो व्यवहारिक रूप से जिसको हम आचरण में लाते हैं। एक भावनात्मक योग हो गया और एक व्यवहारिक योग क्रिया योग हो गया। अब इस क्रिया योग में भी दो भाग हैं, एक व्यायामात्मक है, आसनात्मक है, दूसरा प्राणायामात्मक है। प्राणायाम के साथ प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और संयम ये साथ में जुड़े हुए हैं। आज की शुरुआत हम व्यायामात्मक योग के साथ करेंगे, बाद में आपको प्राणायाम कराएंगे। देखो, प्राणायाम सबके लिए जरूरी है और प्राणायाम से समग्र रूपांतरण होगा आपका। शुरुआत हम आज व्यायाम के साथ कर रहे हैं और व्यायाम में जिसका जितना सामर्थ्य है उतना करेंगे। आज आपको पहले ऐसा व्यायाम कराएंगे जो सब आराम से कर पाते हैं। एक बार सभी खड़े हो जाएंगे। रोज तो आपको 12 आसन, 12 सूक्ष्म व्यायाम, 12 योगिक जॉगिंग के अभ्यास, ये तो सबको करने हैं। सूर्य नमस्कार भी जिनसे हो पाए, और 8 प्राणायाम, ये तो सभी के लिए अनिवार्य हैं। लेकिन आज कुछ खास योग की ऐसी विधियां जो आवश्यकता होने पर किसी को करवाई भी जा सकती हैं। सबसे पहले शंख प्रक्षालन के 5 आसन, माने शरीर की शुद्धि के लिए, और जिनको कब्ज आदि की बीमारी रहती है वे सुबह उठ करके ये 5 आसन करें और पानी पिए तो कब्ज भी दूर हो जाता है। और शंख प्रक्षालन की पूरी जब विधि करते हैं तो 10-12 बार पानी पीते हैं, फिर बार बार आसन करते हैं, तो जैसे ऊपर से पानी पीते हैं ऐसे नीचे से साफ पानी निकलने लग जाता है। इन आसनों के करने से शरीर की पूर्ण शुद्धि होती है। दोनों पैर पास में, दोनों हाथ सिर के ऊपर, हाथ की हथेलियों का रुख जो है सिर की ओर, हाथ की उंगली को इंटरलॉक कर लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए हाथ ऊपर उठाते हैं, कोहनियां पूरी सीधी हो जाती हैं, एड़ियां भी ऊपर उठ जाती हैं। बॉडी की स्ट्रेचिंग भी हो जाती है। तो ये साइंटिफिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ये। अब दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ ऊपर तने हुए, श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर झुक जाना, थोड़ा थोड़ा झुकना, फिर बीच में रुक जाना, फिर बाईं ओर झुकना, श्वास अंदर भर के श्वास छोड़ते वापस आएंगे, श्वास अंदर भरते साइड में जाएंगे। कोहनियां एकदम सीधी होती है, साइड में ही झुकते हैं। दाहिनी ओर झुकना है। अब दाहिनी ओर झुके एक साथ सभी, फिर बीच में रुके, फिर दूसरी ओर से, दोनों हाथ साइड से नीचे। ये शंख प्रक्षालन के आसन पूरे शरीर को व्यायाम भी देते। दोनों हाथ सामने, श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर घूम गए। ऊर्ध्व ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन के बाद एक चक्रासन। श्वास छोड़ते हुए बीच में आते हैं, श्वास अंदर भरते हुए साइड में जाते हैं। अब हाथ नीचे। कटचक्रासन का दूसरा पोज है, दोनों हाथ साइड से ऊपर उठ गए, हथेलियों का रुख नीचे की ओर, दोनों पैरों में फासला, डिस्टेंस। दाहिने